How are you, dear student? I hope you all are doing good. So we are taking today a very important topic of research, that is definitions of research, and all these definitions are important. It's a social science research or the science research or education, whatever field is there regarding to research. All these definitions are very much important. So I hope you will like this video. So first of all, we'll go with the some small definitions which is very easy to understand. That is according to the Random House Dictionary of the English language. Research is a systematic inquiry into a subject in order to discover or revise facts and theories etc. जो हमारी जो है इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी है, रैंडम हाउस डिक्शनरी, इसके अनुसार सिस्टमेटिक इंक्वायरी यानी कि एक ऐसी जांच है जो कि क्या है, सिस्टमेटिक है, इनटू अ सब्जेक्ट, उस विषय के बारे में, इन ऑर्डर टू डिस्कवर, या तो नई खोज करने के लिए या फिर रिवाइज फैक्ट, जो फैक्ट ऑलरेडी हैं उनको रिवाइज करने के लिए कि वो सही हैं या नहीं है, और फॉर दी थ्योरीज, जो सिद्धांत है उनको जानने के लिए या उनको एस्टेब्लिश करने के लिए। अर्थात वो सिस्टमेटिक इंक्वायरी है, रिसर्च, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, नई खोज करते हैं, और ये जो पुराने फैक्ट्स और थ्योरीज हैं उनको हम क्या करते हैं, स्थापित करते हैं या उनका पता लगाते हैं कि वो ठीक हैं या नहीं है। According to Kara H in 2012, a very beautiful definition, a small definition is given and easy to learn also this definition, that is the research is an art of scientific investigation. तो अनुसंधान क्या है, एक तरीके से कला है, इट्स एन आर्ट। कौन सी कला है, वैज्ञानिक जांच करने की, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एक कला है। सच अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन कारा एच हैड गिवन। Next definition is given by Radman and More. Again, a very short and sweet definition. That is, research is a movement from from the known to the unknown. यानी कि क्या है, अनुसंधान एक वो प्रक्रिया है, वो उपागम है, या वो गतिशीलता है, या वो कार्य है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ते हैं और अज्ञान को हम क्या करते हैं, ज्ञान में परिवर्तित करते हैं। ये डेफिनेशन दी गई है रेडमैन एंड मोरे के द्वारा इन 2010। नेक्स्ट डेफिनेशन है, रिसर्च इज द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स और सिंबल्स for the purpose of generalization to extend correct or verified knowledge, whether that knowledge aids in the construction of theory or in the practice of art. अर्थात जो अनुसंधान है, अनुसंधान ज्ञान को बढ़ाने, सही करने या सत्यापित करने के उद्देश्य से चीज़ें, अवधारणाएं, प्रतीकों का हेरफेर है, चाहे वो ज्ञान सिद्धांत के निर्माण में या कला के अभ्यास में सहायता हो। ये डेफिनेशन दी गई है कोठारी के द्वारा, और ये डेफिनेशन सोशल साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं, जो रिसर्च वाले हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोठारी CR के अनुसार अनुसंधान एक तरीके से वो प्रक्रिया है जिसके अंदर हम चीज़ों का, अवधारणाओं का, प्रतीकों का हेरफेर करते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, उनको हम जनरलाइज करते हैं और क्या करते हैं, या तो हम नई थ्योरी की खोज करते हैं या पुरानी थ्योरी को हम स्थापित करते हैं। ये डेफिनेशन है कोठारी के द्वारा दी गई है डेफिनेशन। नेक्स्ट एक और बड़ी अच्छी डेफिनेशन है जो कि वर्ड मीनिंग पर आधारित है। लाइक ये वर्ड रिसर्च आया कहाँ से, फ्रॉम वेयर इट एक्चुअली डिराइव्स। As per the Merriam-Webster online dictionary, the word research is derived from the Middle French. And Middle French का जो word था वो क्या था, researcher, which means to go about seeking, यानी कि किसी चीज़ की खोज में निकलना या खोज करने के लिए आगे बढ़ना। द टर्म itself being derived from the old French term, और ये जो है वर्ड, ये भी किससे है, ओल्ड फ्रेंच टर्म रिसर्चर से डिराइव किया हुआ है। अ कंपाउंड वर्ड फ्रॉम री प्लस चर्चर, यानी कि यानी कि बार बार या दोबारा, चर्चर यानी कि सर्च यानी कि खोजना। और ये जो वर्ड है, ये जो है लेटेस्ट इन ईयर 1577 में
फ्रेंच डिक्शनरीज में पाया गया, और इसी वर्ड के थ्रू जो हमारा सर्च या रिसर्च वर्ड है ये प्रादुर्भाव में आया। नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज द डॉसन कैथरीन के द्वारा जो दी गई है, अगेन गुड डेफिनेशन जो कि पूरी रिसर्च की सारी फैक्ट्स को इंक्लूड करती है। दैट इज रिसर्च इज अ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी दैट यूटिलाइजेस acceptable scientific methodology to solve problems and create new knowledge that is generally applicable। यानी कि अनुसंधान एक तरीके से क्या है, एक स्ट्रक्चरल एक स्ट्रक्चरल इंक्वायरी है, यानी कि एक क्रमबद्ध खोज का तरीका है जो कि क्या करता है, जो कि क्या है बेसिकली वैज्ञानिक विधि को अडॉप्ट करता है और उसके द्वारा समस्याओं का समाधान करता है, नया ज्ञान जो है वो ढूंढ निकालता है, जिसके द्वारा कि हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं या जो प्रैक्टिकेबल होता है। रिसर्च इज अ यूजफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ द नॉलेज। सर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। केयरफुल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का मतलब होता है कि सावधानी से किया गया काम, जिसमें कि खासकर ज्ञान की किसी भी शाखा में नए तथ्यों की खोज जिसके द्वारा की होती है। अर्थात रिसर्च क्या है, एक तरीके से सावधानी पूर्वक किया गया इन्वेस्टिगेशन है जिसके द्वारा कि हम नए फैक्ट को, नई जो तथ्य हैं उनकी खोज करते हैं। ये डेफिनेशन दी गई है रोको द्वारा इन ईयर 2011 में। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है हमारी क्रेसवेल द्वारा जो कि दी गई है ईयर 2008 में। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू एस्टेब्लिश द फैक्ट। यानी कि क्या है, रिसर्च क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जो कि क्या करता है, फैक्ट को एस्टेब्लिश करता है, नए फैक्ट को खोजता है या उसको स्थापित करता है। इन द ब्रॉडर सेंस ऑफ द वर्ड, द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इंक्लूड्स any gathering of data, information and fact for the advancement of knowledge। अर्थात जो ज्ञान है उसको अर्जित करने के लिए या ज्ञान को की वृद्धि को करने के लिए या ज्ञान को, अधिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस, फैक्ट्स, वो सारी चीजों को हम कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक कुछ नई नॉलेज का विकास करते हैं, और ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वोडी, इनके अनुसार रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो प्रॉब्लम्स उनको डिफाइन करना, रीडिफाइन करना, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग डेटा, making deductions and reaching conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis। यानी कि जो हमने परिकल्पनाएं पहले बनाई थी किसी भी समस्या को समाधान को लेकर के, वो परिकल्पनाएं जो है वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, और क्या उनमें सही है और क्या गलत है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड हम कार्य करते हैं, डेटा को इवेलुएट करते हैं और उसके बाद में हम कंक्लूजन निकालते हैं और ये बताते हैं कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो हमारी हाइपोथेसिस थी या जो हमारी परिकल्पनाएं थी वो कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, या उनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। According to Cambridge Dictionary Online, research is a detailed study of a subject, especially in order to discover new informations or reach a new understanding। So, according to Cambridge Dictionary, research क्या है, रिसर्च बेसिकली नई जो इंफॉर्मेशन है उनको खोजना है और नई इंफॉर्मेशंस की समझ को प्राप्त करना है किसी भी विषय से संबंधित। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोहन और एरियली जो दी गई हुई है, दैट इज गिवन इन 2011। They explain that research means gathering and analyzing a body of information or data and existing new meaning from it or developing unique solution to problems or cases।
This is real research and require an open-ended questions for each for which there is no ready answers. यानी कि एक तरीके से ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जिसका कि कोई पहले से आंसर हमें पता नहीं होता है और हम आंसर की खोज करते हैं या उसको डिस्कवर करते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय कुमार रंजीत इन ईयर 2005. He said that research is a careful investigation or inquiry, especially through search for new fact in any branch of knowledge. ज्ञान की किसी भी शाखा में, कोई सी भी ब्रांच हो, उसमें अगर हम नए फैक्ट को ढूंढते हैं, उनका पता लगाते हैं, किस तरीके से? केयरफुली, बहुत ही सोच समझकर और इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो प्रक्रिया हमारी कहलाती है रिसर्च. नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि बहुत ब्रॉडर मीनिंग रखती है, इसके अनुसार इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ वर्ड द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इंक्लूड्स एनी गैदरिंग ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज. यानी कि जो है अनुसंधान की परिभाषा में ज्ञान की उन्नति के लिए, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको बढ़ाने के लिए, उसके एडवांसमेंट के लिए डेटा यानी कि प्रदत्त जानकारी यानी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स यानी कि तथ्य, इनका कोई भी संग्रह शामिल हो सकता है. यानी कि अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और जो फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, एक नई और एडवांस नॉलेज प्राप्त कर सके. तो ये सारी डेफिनेशंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं. विल सी सम मोर डेफिनेशंस रिगार्डिंग टू रिसर्च. अनदर डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इज गिवन बाय क्रेसवेल. उनके अनुसार रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स used to collect and analyze information to increase our understanding of the topic or issue. यानी कि अनुसंधान किसी भी विषय या किसी भी मुद्दे की हमारी समझ को बढ़ाने के लिए जो जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग में की जाने वाली चरणों की एक प्रक्रिया है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रक्रिया है, यह है हमारी रिसर्च. इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. इसमें मुख्यतः 3 जो स्टेप्स हैं, 3 जो प्रमुख हैं वो स्टेप्स होते हैं. पहला होती है पॉजेस अ क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न का पूछना या प्रश्न को निर्धारित करना. कलेक्ट डेटा, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए डेटा को इकट्ठा करना. कलेक्ट डेटा टू आंसर द क्वेश्चंस. एंड आखिरी चरण होता है प्रेजेंट एन आंसर टू द क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्न का जो हमने उत्तर ढूंढा है उसको प्रस्तुत करना. ये यानी कि जो रिसर्च है ये क्रेसवेल के अनुसार 3 चरणों में होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पहला है क्वेश्चन डिसाइड करना, रिलेटेड डेटा इकट्ठे करना और साथ में उसका आंसर देना. ये 3 मुख्य इसके चरण हैं जिसे कि हम रिसर्च कहते हैं. और ये जो है चरण ये कैसे होते हैं? दे ऑल आर हायरार्किकली डिपेंडेंट टू ईच अदर. एक के बाद एक आते हैं, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में हम रिसर्च को ले सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव गॉन थ्रू विद द important definitions of the research. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Thank you for watching till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you.